हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे गाइस। और आज की इस वीडियो में मैं नितिन भारद्वाज, आपका लो बाबा, आपके लिए लेके आ गया हूं बेटा आपकी अगले 6 महीने की सक्सेस स्ट्रेटजी। भैया अगले 6 महीने के अंदर आपकी स्टडीज कैसी होनी चाहिए, कब कौन सा पार्ट खत्म कर लेना चाहिए, कब टेस्ट पेपर्स करने हैं, कब एमसीक्यू करने हैं, सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जितने भी सारे बच्चे सीएमए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके एग्जाम पढ़ रहा है जून 25 में, गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो ये बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे पास में सीएमए फाउंडेशन की बिजनेस लॉ और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी। आइए बात करते हैं। तो अगले 6 महीने किस तरह होने वाले हैं, कैसे प्लान करने वाले हो, ये सब कुछ आपको आज डिटेल में चलने वाला है। और आई कैन गारंटी गाइस, अगर आपने इसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन की तो कोई भी तुम्हारे रिजल्ट को नेगेटिव नहीं कर सकता। मतलब डैम श्योर है, गारंटी से बोल सकता हूं, बहुत ही बेहतरीन नंबर के साथ में आपका एग्जाम क्लियर होगा और आप फिर मिलेंगे इंटरमीडिएट के अंदर। तो ये बात करते हैं गाइस, 6 महीने के अंदर मैंने आपकी पूरी स्ट्रेटेजी को डिवाइड किया। लेट्स सपोज अगर आज से आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो कब सिलेबस खत्म होना चाहिए, तो ये बात करते हैं, पूरा समझते हैं इसको पूरा। लेट्स सपोज आज है भैया डे 1, आज आपने वीडियो देखी और आपने आज से ही अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपका सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए, या दूसरी बात, कैसे सिलेबस खत्म करना है। तो बात करते हैं, मैंने पहले 3 महीने लिया आपके लिए। अब स्टार्टिंग के 6 महीने में, स्टार्टिंग के 3 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अब ये कैसे होगा ये भी समझ लो। नॉर्मली हर दिन आपको मैक्सिमम कितने उठाने हैं? मैक्सिमम 4 में से 2 ही सब्जेक्ट उठाने हैं। नॉर्मली कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया जाता है कि एक थ्योरी पेपर उठा लूंगा और एक कौन सा उठा लूंगा, एक प्रैक्टिकल उठा लूंगा, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी पेपर। तो क्वेश्चन इज, मैंने यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग डिवाइड किया है कि अगर 3 महीने के अंदर आपने हाफ डे दिया अपने सब्जेक्ट को तो टोटल बनता है 45 डेज भाई। नॉर्मली 3 महीने के हिसाब से अगर आपने ऑल्टरनेट स्टडीज करना स्टार्ट किया कि आज 2 उठा रहा हूं, कल 2 पार्ट उठा रहा हूं, तब भी आपके पास डेली बेसिस के ऊपर आपको इन 3 महीने में मिलता है 45 डे, विच इज मोर देन इनफ। आपके सिलेबस को खत्म करने के लिए इनफ टाइम पीरियड है बेटा। कैसे करना है? तो ऑल्टरनेट स्टडीज के बेस पे बोल रहा हूं। ऑल्टरनेट अगर आप अपने पास में अपने को उठा रहे हैं तो डेली बेसिस पर आपको अलॉट करना है मिनिमम 4 घंटे भाई, ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 घंटे एक पार्ट पे, 4 घंटे दूसरे पार्ट पे, तो डेली बेस के ऊपर करीबन 8 से 9 घंटे स्टडी तुम्हारी वैसे भी हो जाती है। तो पॉइंट ये आता है कि डेली बेस पे 4 घंटे देने, कैसे देने समझ लो। आज से स्टार्ट कर रहे हो, आपने क्लासेस ले लिए, आप क्लास पढ़ने वाले हो, अब समझना क्या करना है। डेली बेसिस पर टारगेट होगा भैया 2 क्लासेस मैं पूरी तरह कवर करूंगा। मतलब जो क्लासेस आपको दी गई हैं वो करीबन 1 से 1.5 घंटे की क्लास बनती है। तो नॉर्मली आपको डेली बेसिस के ऊपर 1-2 क्लास कवर करनी है। अब क्लास कवर कैसे करनी है? एक बार क्लासेस को देख लिया उसके बाद में खत्म नहीं करना। तो स्टार्टिंग के 3 घंटे, जो पहले 3 घंटे हैं वो आपकी 2 क्लास के लिए जाएंगे, और बचा हुआ 1 घंटा 4 घंटे में से आपको बनाना है बेटा समरी चार्ट। हाँ, आज से ही बनाने हैं भाई, आज से बनाने हैं। इन शॉर्ट, जो क्लासेस आपने देखी है उसका अलग से नोटबुक में चार्ट बनाओगे, समरी चार्ट बनाओगे, बुलेट पॉइंट बनाओगे। ये आपको काम करना है आज से ही, पहले दिन से करना है। आइए बात करते हैं। तो ऐसे करके आपके पास में आपके सिलेबस के 5 पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, नेगोशिएबल, इंट्रो, कम्युनिकेशन। तो प्रैक्टिकली बोल देता हूं, कहां से शुरुआत करना, बच्चा पूछता है ना, याद करना, आपको शुरुआत करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, फिर आप आएंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर, फिर आएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, फिर आएंगे अपने पास में लॉ के इंट्रो के ऊपर। सर लॉ का इंट्रो बाद में कैसे? गाइस लॉ के इंट्रो के अंदर आपके पास वो इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ, वहां पर डिस्कशन दिया कोर्ट सिस्टम के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वो अलग पार्ट है, इसलिए उसके बाद ही कवर करना आपको। और लास्ट में पिक करेंगे कम्युनिकेशन वाला पार्ट। तो ऐसे 5 पार्ट आपके सिलेबस के अंदर आप लोग इजीली कवर कर लेंगे इन 45 डेज के अंदर विद समरी चार्ट। पहला काम। तो पहले 3 महीने आपकी स्पीच में जाने वाले हैं। इसके बाद आगे आता हूं, अगले 2 महीनों के अंदर भी मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट्स के अंदर। ये भी बोल रहा हूं ऑल्टरनेट डेज पे। अगर ऑल्टरनेट डेज के ऊपर आप अपने पास में अपने सब्जेक्ट को पिक कर रहे हैं तो यहां पर करीबन आपको 30 दिन मिल जाते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब लॉ के लिए। यहां क्या करना है? तो अगले पार्ट में दोबारा क्लास नहीं देखनी, ये काम नहीं करना, ये काम हो चुका हमारे पास में। अब जो आपने समरी चार्ट बनाए थे ना, उन्हीं समरी चार्ट से अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है।
यहां पर अगले 30 दिन आपके रिवीजन के लिए होंगे। अब ये गलती मत करना कि बच्चे मोस्टली गलती क्या करते हैं, समझ लो ध्यान से, बाद में बोलते हैं हमें टेंशन हो गई। गाइस टेंशन कभी नहीं होगी अगर आपने डे 1 से अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी तो। रिवीजन आप एग्जाम के लास्ट में नहीं करना होता, प्रैक्टिकली 3 महीने में सिलेबस खत्म हुआ, अगले 2 महीने के अंदर आपने रिवीजन अपना कर लिया। अब रिवीजन कैसे करना है, समरी चार्ट से करना है, साथ ही साथ में रिवीजन के साथ में आपके मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल और जो बुक आपको अवेलेबल करवाई जाती है उसमें ऑलमोस्ट आपके पास में क्वेश्चन बैंक है भाई लोगों, बढ़िया वाला क्वेश्चन बैंक है। तो क्वेश्चन आपको बुक से और मॉड्यूल दोनों से करने होते हैं। कैसे, अब सुनो एक बात समझ आता हूं यहां पे। जैसे मैंने समरी चार्ट पढ़ा, समझते एग्जांपल के लिए, मैंने मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का समरी चार्ट बनाया था, यहां पे बना लिया। अब क्या करूंगा, उस समरी चार्ट को रिवाइज करने के बाद में मैं उठाऊंगा क्वेश्चंस मॉड्यूल के भी और जो मेरी बुक दी है उसमें से भी, ठीक है। अब करना कैसे है, आपको बेटा क्वेश्चन बुक के अंदर टिक नहीं करना, ये गलतियां बच्चे करते हैं कि बुक में क्वेश्चन पढ़ता है वहीं भी टिक कर ये आंसर आएगा, ये आंसर, ऐसे नहीं करना। आपको एक अलग से नोटबुक के अंदर क्वेश्चन 1 2 नंबरिंग डाल के वहां पर सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर लिखना है, क्वेश्चन देखना आंसर लिखना है और आंसर को बाद में मैच करना है। हैंड टू हैंड मैच नहीं करोगे, साथ मैच नहीं करोगे, क्वेश्चन के आंसर लिखने के बाद में, एग्जांपल मान लो आपने 50 क्वेश्चन उठाया एग्जांपल एक टॉपिक के लिए, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का आज अपना आंसर लिखोगे, एबीसीडी जो भी आंसर आएगा, और बाद में उसे क्रॉस चेक करोगे। ये तरीका ही आपको आपकी स्टडीज के अंदर आपके प्रोविजन को रिटेन करने में हेल्प करता है भाई, लो के प्रोविजन को रिटेन करने में हेल्प करता है। तो ये रहेगा आपके अगले 2 महीने के अंदर। तो यहां पर 30 दिन लो को दिया गया, पहला 1 घंटा समरी चार्ट के लिए, अगले 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, और उससे अगला 1 घंटा क्रॉस चेकिंग करने के लिए और आंसर कौन सा गलत है उसके लिए। जहां जहां डाउट आएगा, डाउट डायरेक्टली आप मुझे डाउट टाइमिंग पे भेज देंगे बेटा। तो हैंड टू हैंड इमीडिएट बेस के ऊपर आपका डेली बेसिस के ऊपर आपका डाउट भी रिजोल्व हो जाएगा। दूसरी बात, ये रिवीजन के अंदर कम से कम आपको 2 बार रिवीजन करना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। रीजन इज पूरी क्लासेस नहीं देखनी आपको, अपने समरी चार्ट की हेल्प से आपके पास में जो आपने पहले 3 महीने में बना लिया उसकी हेल्प से आपका 2 बार 30 दिन में कम से कम आराम से इजीली रिवीजन हो जाएगा। और ये रिवीजन का पैटर्न ये रहेगा, रिवीजन करना है, क्वेश्चन करना है, आंसर चेक करना है, ये रहेगा अगले 2 महीने का काम। अब भैया 5 महीने निकल चुके होंगे, अब आएगी टेंशन की घड़ी, बट आपको टेंशन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहले ही आप अपनी प्रिपरेशन तरीके से कर रहे होते हैं। आगे बढ़ता हूं, अब क्या करना है, लास्ट के 1 महीने को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, एग्जाम से पहले जो पहले 15 दिन है भैया, 6 मंथ में पहले 15 दिन है, उन 15 डेज को सिर्फ और सिर्फ आप अलॉट करेंगे अपने टेस्ट पेपर्स के लिए। मतलब सर एमसीक्यू कर चुके हो, हाँ कर चुके हो, बट यहां पर अब अपने पास में अब होगी हमारी असली तैयारी और कंफर्म होगा हमारे पास में कि जो हमने किया है वो कितना फायदेमंद साबित हो रहा है। तो एज यू नो गाइस, आपका ओएमआर सीट के थ्रू आपका पेपर लिया जाता है, तो आपको हैबिट डालनी है कि अगर आप ओएमआर सीट अवेलेबल है तो उसके थ्रू ही आप अपने पास में अपने टेस्ट पेपर्स देने स्टार्ट करेंगे। टेस्ट पेपर जो हमारे सारे पेड बच्चे हैं उनकी गूगल ड्राइव के अंदर ही उनको टेस्ट पेपर के नाम से फोल्डर मिल जाता है, जहां पर चैप्टर वाइज टेस्ट और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, और ये टेस्ट पेपर हमेशा हर बार अपडेट होते हैं। यह आपको करना है बेटा। और साथ साथ में इस बार तो टारगेट है भैया हमारे पास में कि आपके जो जूम सेशन पे भी आपके पास में सेपरेटली डाउट सेशन भी लेने वाला हूं और टेस्ट का डिस्कशन भी करने वाला हूं। तो ये बात हम करने वाले हैं यहां पर। तो आपका टारगेट रहेगा अगले 15 दिन के अंदर आप लोगों को अपने टेस्ट पेपर सोल्व करने ही करने हैं। हालांकि जो बच्चे पेड नहीं भी है उन लोगों के लिए भी सीओसी एजुकेशन की वेबसाइट पर टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं, वहां से वो लोग अपने टेस्ट पेपर सोल्व कर सकते हैं। ये रहेगा आपका थर्ड स्टेप। तो 15 दिन तक हो गए, करीबन 5.5 महीने की तैयारी यहां तक हो जाती है। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास में आ चुका होगा। अब क्या करना है, अब भी बचा, हाँ, लास्ट के 15 दिन वो बचेंगे आपके पास में आपके एमटीपी आरटीपी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और एक फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए दोबारा बोल रहा हूं, आपको अपनी क्लासेस नहीं पढ़नी है बार में, क्लासेस को एक बार ढंग से पढ़ लो भाई लोगों, चार्ट बना लो, वही समरी चार्ट आपको यहां पे दोबारा काम आएंगे। और यहां पर लास्ट के 15 दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट की साइड से मिले हुए जितने भी सारे मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, या फिर आपने टेस्ट पहले दिए उन टेस्ट को दोबारा भी ट्राई कर सकते हो, ये भी आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगा। और फाइनली गाइस क्या होगा, अगर आपने पूरा 6 महीने का पैटर्न यूज किया, फाइनली एग्जाम डे के अंदर आप वो इंसान होंगे जो इतना रिलैक्स होकर बैठा होगा कि पेपर जल्दी लेके आओ भैया, जल्दी खत्म करूंगा, फिर मार्केट में बाहर घूमने जाऊंगा आराम से। इन शॉर्ट आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई रहेगा कि एग्जाम देने के बाद में एक नंबर भी नहीं कटने वाला, मैं पहले बोलता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है और पढ़ाया गया है, हर एक चीज को स्टार्टिंग में डिटेल में कवर करते हैं, कंसेप्ट रट्टा नहीं मारते हैं, लोगों को समझ के सीखा, आप लोगों ने समझ के पढ़ते हैं। तो ये श्योरिटी है बेटा
गारंटी के साथ में हर बार की तरह इस बार भी बच्चों का पेपर 100 नंबर से नीचे अटेम्प्ट करते ही नहीं है बच्चे भाई लोगों, और इतने ही उनके मार्क्स भी आते हैं 96, 98, 97, ये मार्क्स लो में रहते हैं। तो ये मार्केट के रूमर छोड़ देना भाई लोगों कि लोग क्या कह रहे हैं, हमें पासिंग नहीं करना, हमें तो भैया स्कोरिंग करना है। तो ये रहेगी भैया आपकी सक्सेस स्ट्रेटेजी अगले 6 महीने के लिए आपके बिजनेस, लॉ और कम्युनिकेशन को लेके। तो गाइज यहां से इस क्लास की सेशन के बाद में अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। इस पैटर्न को फॉलो करोगे, आई कैन गारंटी 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो मिलते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मन में, कोई डाउट हो, कोई चीज हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मैं जरूर चेक करूंगा और मैं आपको रिप्लाई करने जरूर आऊंगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बेटा, बाय।